हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, एड सर्विस डिटेल वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया था, हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा था एंड अब हमें बनाना है मैनेज सर्विसेज वाला पेज। तो सबसे पहले हम HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको HTML पेजेस को क्रिएट करना है। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक किया, न्यू पे जाके फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया manage_services .html। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं एड सर्विसेज वाला पेज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ डिज़ाइन हम यही यूज़ कर लेंगे जो कार्ड वगैरह हमने बनाया है, ठीक है, वो सब तो वैसा ही रहेगा। तो मैं एड सर्विसेज वाले पेज को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। एड सर्विसेज की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनेज सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग चेंज कर ली एंड अब हम जाते हैं URLs के अंदर एंड यहाँ पे हम URL पैटर्न दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने URL का नाम दे दिया manage_services एंड जो फंक्शन हम कॉल करेंगे उसका नाम भी मैं रख दूंगा manage_services एंड इस URL पैटर्न का नाम भी मैंने दे दिया manage_services। तो इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं views.py के अंदर। तो मैं इसी पेज को कॉपी कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। जो एड सर्विसेज वाला फंक्शन था उसको हमने कॉपी कर लिया एंड अब इसकी कोडिंग हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज करते हैं manage_services एंड यहाँ पे हमने रेंडर करवा दिया मैनेज सर्विसेज वाले पेज को, ठीक है। अभी इसमें ये जो हमने फॉर्म से डेटा वेटा लिया ये हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे, जस्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है। तो हमें जाना पड़ेगा admin_base के अंदर एंड यहाँ पे हमें लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमारा URL का नाम है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हम URL के नेम को चेंज कर देते हैं manage_services। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो मैनेज सर्विसेज वाला पेज ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मैनेज सर्विसेज। अभी ये हमें फॉर्म हटाना है, ठीक है। तो हम जाते हैं मैनेज सर्विसेज वाले पेज पे और बाकी सब तो ऊपर वाला जो हमने कार्ड शेडो ये सब जो क्लासेस लगाई हैं उसको एज इट इज़ रखते हैं एंड उसके बाद जो डिव हमने बनाया है उसमें कंटेनर फ्लूइड क्लास यूज़ की है। उसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो फॉर्म को मैं रिमूव कर देता हूँ। फॉर्म की जगह हमें टेबल यूज़ करना है, टेबल के अंदर मुझे डेटा को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल ओपन कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया। टेबल के अंदर हम टी हेड को यूज़ कर लेंगे, टी हेड को क्लोज करेंगे। उसके अंदर हमने रो को क्रिएट कर लिया, TR ओपन TR क्लोज एंड यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। क्या क्या डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो मुझे सीरियल नंबर को डिस्प्ले करना है एंड TR, ठीक है। TR के अंदर हमें TH का यूज़ करना है रो के अंदर, ठीक है। इसको रखना पड़ेगा TH के अंदर, टेबल हेडिंग के अंदर एक रो एंड उसके अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे। तो सीरियल नंबर के बाद हम डिस्प्ले करना चाहते हैं सर्विस इमेज, तो इसी को कॉपी कर लिया पेस्ट,
सर्विस इमेज के बाद सर्विस का टाइटल एंड क्रिएशन डेट, उसके बाद एक एक्शन का लिंक का मतलब एक्शन के अंदर क्या रहेगा, डिलीट और एडिट का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, आप एडिट करना चाहते हो डेटा को या डिलीट करना चाहते हो। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा सर्विस इमेज, ठीक है। जो जो डेटा हमने अपलोड किया है सारा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। सर्विस का इमेज एंड टाइटल के बाद हम डिस्प्ले कर देंगे क्रिएशन डेट। ओके, एंड अब ये सारा डेटा, ये तो हमारी हेडिंग्स हो गई। हेडिंग्स के बाद हमें टेबल बॉडी बनाना है, उसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम टी बॉडी का यूज़ कर लेंगे। टी बॉडी ओपन किया, क्लोज किया, इसके अंदर एक और हम रो बना लेंगे और इस बार हम टीएच की जगह टी डी का यूज़ कर लेंगे, टेबल डेटा, क्योंकि टीएच के अंदर जो होता है वो हेडिंग के फॉर्म में दिखता है और टीडी के अंदर जो होता है वो नॉर्मल हमें डिस्प्ले होता है। तो टी बॉडी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमें डेटा पहले तो फैच करवाना पड़ेगा डेटाबेस से। तो हम आते हैं views.py के अंदर और हमें डेटा फैच करना है किस मॉडल से, सर्विसेज मॉडल से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। models.py को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्विसेज मॉडल था और ये सारी इसमें फील्ड थी। तो सर्विसेज मॉडल से हमें डेटा को गेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। एंड जब हमें डेटा को गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मॉडल का नाम लिखते हैं सर्विसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स। सारा डेटा जब गेट करना होता है तो हम ऑल लिखते हैं, डॉट ऑल। ठीक है, अब ये जो डेटा हमें मिलेगा उसको हम किसी लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो एक सर्विस या सर्विसेज नाम का, मैंने सर्विस नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, सर्विस या सर्विसेज जो भी आपको नाम देना हो, सर्विसेज नाम दे देता हूँ। एंड इसको हमने यहाँ पे पास करवा दिया एज अ डिक्शनरी। ओके, तो अब इस डेटा को हम गेट करेंगे 1 बाय 1 एंड टेबल के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए 1 बाय 1 डेटा गेट करेंगे और सारा डेटा डिस्प्ले कर देंगे अलग अलग रो में। तो टीएच के अंदर हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने 2 बार परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे लगा दिया और लिखा फॉर आई इन सर्विसेज। ठीक है, और लास्ट में हम फॉर लूप को एंड कर देंगे, एंड फॉर। अब जो भी वर्क हमें बार बार रिपीट करना होता है वो हम लूप के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हमें रो बार बार क्रिएट करना है। ठीक है, एक रो नहीं रहेगी। अगर 10 रिकॉर्ड रहेंगे तो हम उसको 10 अलग अलग रो में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी टास्क आपको बार बार रिपीट करना होता है वो आप लूप के अंदर रखते हो। तो मुझे रो को अगेन एंड अगेन क्रिएट करना है जितना डेटा होगा। अगर एक भी डेटा नहीं होगा तो एक भी रो क्रिएट नहीं होगी। एंड अगर 10 रिकॉर्ड होंगे तो 10 बार रो क्रिएट होगी, क्योंकि 10 बार लूप चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर टीडी आ जाएगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप डॉट काउंटर। फॉर लूप डॉट काउंटर लिखने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे लूप नंबर मिलेगा। मतलब लूप अगर पहली बार चलेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लूप सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा लूप नंबर होगा कि लूप का जो एग्जीक्यूशन नंबर है वो कितना है, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हम एज अ सीरियल नंबर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें इमेज को डिस्प्ले करना है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कुछ डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। रिफ्रेश किया तो आप देखो यहाँ पे 1 आ गया, सीरियल नंबर। एक ही रिकॉर्ड है तो ये एक बार चला और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब इसी तरह हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे। इमेज के बाद हमें टाइटल को डिस्प्ले करना है, उसके बाद क्रिएशन डेट एंड देन आफ्टर एक्शन के लिए हम 2 हाइपर लिंक देंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप डॉट काउंटर एंड उसके बाद इमेज।
इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें img टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने img लिखा src, ठीक है। एंड src के अंदर हमें लोकेशन देना है और वो लोकेशन कहाँ से आएगी, डेटाबेस से आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा i.image.url, i.image.url, ठीक है। तो ये इमेज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जो फील्ड था उसका नाम था इमेज। जो भी आपने इमेज को स्टोर करने के लिए फील्ड बनाया होगा, सर्विस इमेज या इमेज, जो भी नाम दिया होगा वही नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैंने लिखा i.image.url, ठीक है। जब भी हमें इमेज डिस्प्ले करना होता है तो हमें डॉट के बाद url भी लगाना है। उसके बाद हम इसका कुछ विड्थ और हाइट भी दे देंगे, अदरवाइज इमेज काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो आप इमेज काफ़ी बड़ी आ गई, तो इसका मैं विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ ताकि अलग अलग इमेज का अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमें ना मिले, एक प्रॉपर सबका साइज आए। तो मैंने इसको 100 कर दिया, हाइट भी कर दिया 100, ओके। एंड उसके बाद मैं टाइटल को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा i.title, टाइटल के बाद हम क्रिएशन डेट को डिस्प्ले कर देते हैं। तो i.creation date, एंड उसके बाद 2 लिंक्स देने हैं, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। पहले इतना डेटा, एंड अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं टेबल में, जैसा कि हमने पहले वाले प्रोजेक्ट्स में किया था। आप चाहें तो इसमें डेटा टेबल भी लगा सकते हैं। डेटा टेबल में कई बार बता चुका हूँ, चाहूँ तो मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट से ही कॉपी कर सकता हूँ, या तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से एक बार बताऊँ तो हम फिर से उसको देख भी सकते हैं कि कैसे हमें डेटा टेबल लगाना है, ठीक है। तो कुछ क्लासेस टेबल एक एक करके मैं बताता हूँ। टेबल क्लास मैंने लगाई, तो आप देखो ये बूटस्ट्रैप की टेबल क्लास लगाने से ये पूरा फुल विड्थ का हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें बॉर्डर वगैरह भी आए, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर होंगे तो आपको बॉर्डर भी दिखाई देगा, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है। तो मैं लिखा टेबल माइनस बॉर्डर्ड, ठीक है। अभी क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है तो शायद आपको, हाँ आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए कॉलम्स के अंदर भी। अगर बॉर्डर देना है तो, नहीं देना है तो आप हटा सकते हो उसको। एंड टेबल को अगर छोटा करना है तो टेबल SM क्लास यूज़ कर लो। अब हम डेटा टेबल के बारे में अगर देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको कॉपी करना है, डेटा टेबल आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको सर्च करना है गूगल पे जाके, आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है डेटा टेबल, डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन्स, ठीक है। आप लिखेंगे डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन्स, तो ये जो लिंक आएगा datatables.net, इस पे आपको जाना है। एंड इस पे आप अगर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा टेबल को कुछ ऐसा बनाना है कि हमारे पास ये कॉपी एक्सेल CSV PDF का ये बटन आ जाए, ताकि हम अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर पाएँ PDF के फॉर्म में, या CSV फाइल के फॉर्म में, या एक्सेल फाइल के फॉर्म में, और नीचे ये कुछ बटन्स आ जाएं और एक सर्च का ऑप्शन भी आ जाए, किसी भी फील्ड के डेटा से हम सर्च कर पाएँ। एंड ये अप डाउन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर में डिस्प्ले कर पाएँ। तो ये सब हमें मिलेगा अगर हम ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है उसको हम अपने कोड में अप्लाई कर लें। एंड ये कुछ CDN दिए हुए हैं, ये लिंक हमें कॉपी करने पड़ेंगे। इसी तरह अब HTML हम टेबल तो बना चुके हैं, हमें बस अपने टेबल में ही ID देना है, ठीक है। उसके बाद CSS के 2 लिंक्स हैं, ये भी आपको कॉपी करने हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, ये हम कर लेते हैं एडमिन बेस वाले पेज में, ठीक है। यहाँ पे टाइटल से पहले हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ स्मॉलर देन एक्सक्लेमेशन माइनस 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 ग्रेटर देन
यहाँ से हम डेटा टेबल का जो कोड है वो लिखेंगे, डेटा टेबल स्टार्ट। डेटा टेबल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, विथआउट एक्सपोर्ट बटन भी होता है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो विथ एक्सपोर्ट बटन यूज़ करना चाहता हूँ। डेटा टेबल एंड, ठीक है। आपको इस वेबसाइट में अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे जैसा आपको यूज़ करना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन यूज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये कोड कॉपी करना है। अब ये जेक्वेरी का कोड है। जेक्वेरी का जो कोड होता है वो आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को कर लेते हैं ओपन एंड स्क्रिप्ट को कर लेते हैं क्लोज। उसके अंदर ये कोड आ जाएगा। एंड इससे पहले, ठीक है, इस कोड से पहले हम CSV हमारे CDN लिंक्स को डाल देते हैं। तो ये सारे CDN जो लिंक्स हैं उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये सब JS के लिंक हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट की जो CDN होता है उसको आप किसके अंदर लिखते हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो। तो स्क्रिप्ट को मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे इसको क्लोज ना करते हुए लास्ट में क्लोज करूँगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्रिप्ट SRC। ठीक है, स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू ये जो लिंक है वो पूरा SRC के अंदर चले जाएगा। एंड ये जो हमारा ओपन वाला टैग था स्क्रिप्ट, उसका ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो यही वर्क हमें सभी में करना है। तो इतना हम कॉपी कर लेते हैं, स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, JS के लिंक हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स के। हमारे पास कोई अगर एक्सटर्नल JS फाइल होती है उसको भी हम इसी तरीके से लिंक करवाते हैं। इसी तरह लास्ट में हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे सभी में। तो JS की फाइल को इंक्लूड करने के बाद हमें 2 CSS की फाइल को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे पहले तो हम HTML जो हमारा टेबल हमारा बन चुका है उसको, उसमें एक ID दे देंगे। तो ID की वैल्यू आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। तो ये हमारा टेबल था, ये आपको ध्यान देना है। इसका ID आपको एग्जाम्पल देना है। ID आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा jQuery का कोड है वहाँ पे आप देखो हमने लिखा हुआ है हैश एग्जाम्पल। या तो आप यहाँ चेंज कर दो और वही नाम आपको फिर टेबल में देना पड़ेगा। ठीक है, वही ID आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी टेबल में। ओके, तो अब क्या करना है, अब हमें 2 CSS की फाइल को इंक्लूड करना है। तो CSS में जाते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी इसमें चेंज आ चुका होगा। ठीक है, तो आप देखो ये सब कॉपी वगैरह एक्सपोर्ट बटन्स आ गए, सर्च का ऑप्शन आ गया, बस इसका CSS अभी प्रॉपर नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट बटन्स हैं वो राइट हैंड साइड में आने चाहिए। इसी तरह ये जो प्रीवियस नेक्स्ट का लिंक है वो भी राइट हैंड साइड में आना चाहिए। अप डाउन का जो एरो था वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर हो जाएगा जब हम CSS के CDN इंक्लूड कर लेंगे। तो इन दोनों को कर लेते हैं कॉपी। तो इन दोनों को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं लिंक टैग के अंदर रख लूँगा। लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू, इतना तो क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम href लिख देते हैं। हालांकि आप बता सकते हो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, बट इतने से हमारा वर्क हो जाएगा। तो लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू डबल कोट्स, इतना हमें दोनों CDN के स्टार्टिंग में देना है। ये हमारा तरीका होता है एक्सटर्नल CSS फाइल को इंक्लूड करने का। तो लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट href में आप जो भी आपका लिंक है, या तो एक्सटर्नल फाइल है या CDN है, वो आप दे दोगे। एंड जो लिंक टैग होता है वो स्टैंड अलोन टैग होता है।
ठीक है, तो अलग से इस तरीके से हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। ओके, अब इसको चेक करते हैं, तो प्रॉपर हमारा टेबल के फॉर्म में ये आ जाएगा। ओके, ये प्रॉपर बटन्स आ गए, सर्च का भी ऑप्शन आ गया। अभी तो एक ही रिकॉर्ड है तो मैं आपको सर्च करके नहीं दिखा पाऊँगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम डालेंगे और यहाँ पे फिर सर्च करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्शन में अभी 1 आ रहा है क्योंकि हमने अभी डिलीट और एडिट का लिंक नहीं दिया है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।